आपका क्वेश्चन था वो था बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड का। और आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कैसे कैसे बात होती है। लेकिन उससे पहले रिटर्न डाउन वैल्यू को ब्रीफ कर दूं क्या है। रिटर्न डाउन का जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारी बुक वैल्यू होती है, बुक वैल्यू, उसके ऊपर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन ऑन द बुक वैल्यू। और स्ट्रेट लाइन में क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है, ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसके ऊपर लगता है। और जो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है उसमें तो बुक वैल्यू के ऊपर, हर साल की बुक वैल्यू के ऊपर डिप्रिसिएशन लगेगा, इसमें स्ट्रेट लाइन में ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, जिसमें कि हमें बुक वैल्यू के ऊपर बार बार क्या लगाना है, डिप्रिसिएशन लगाना है। तो चलो आओ करके देखते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि समीर ट्रांसपोर्ट एक कंपनी थी हमारी, उन्होंने क्या करा है बच्चों, परचेज 10 ट्रक्स एट 90,000 ईच, 90,000 रुपए का एक ट्रक। वैसे काफी सस्ता है, लेकिन 90,000 रुपए का उन्होंने ट्रक खरीदा और 10 ट्रक खरीदे उन्होंने, ठीक है। और 1 अप्रैल को खरीदे 2011 में, ऑन अक्टूबर 1 2013, मतलब कि 2 साल के बाद लगभग, वन ऑफ द ट्रक वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड इज वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। एक जो ट्रक था वो हमारा क्या हुआ, एक्सीडेंट से मेट हो गया और वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। 56,200 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो जो समीर जी थे उन्होंने क्या करवा रखा था, इंश्योरेंस, बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, देखो इनकी इंटेलिजेंस काम आएगी इनके। तो इन्होंने क्या करवा रखा बच्चों, इंश्योरेंस करवा रखा था। 56,200 इंश्योरेंस कंपनी वालों ने इनको हाथ जोड़ के दे दिए, भाई साहब हमारे पास इतनी ही आपके ट्रक के लिए। और इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कितनी दी, 56,200 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब कि भाई हमारे पास आपके लिए ट्रक के लिए इतना है, टोटल अमाउंट है। ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक वॉज परचेज बाय द कंपनी फॉर द सम ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख का अक्टूबर 1 2013 को ही क्या करा, एक ट्रक और खरीद लिया। द कंपनी राइट्स ऑफ 20% पर एन अमाउंट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड इज द सेम थिंग दोस्तों, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। जब हम 2013 में जाएंगे जब भी कुछ है, तो यहां पर अभी हम कौन से साल में हैं, 2011 में। और 2011 में इन्होंने क्या किया है, 1 अप्रैल को किया है, कुछ किया है जो अप्रैल में जब इन्होंने ट्रक परचेज करा प्यारे बच्चों, तो ट्रक परचेज करने की एंट्री क्या होगी, बताओ मुझे, बताओ क्या होगी। ट्रक अकाउंट डेबिट टू, ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ट्रक अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट। मैं यहां है ना मशीन को स्प्लिट कर रहा हूं, सॉरी मशीन नहीं, ट्रक को स्प्लिट कर रहा हूं यहीं पे। वो आपको बाद में बताऊंगा कारण क्या है, और उसके वे भी बताऊंगा कि कैसे करना है। 90,000 का एक ट्रक मान लिया और 9 ट्रक को 81,000, टोटल हमारे 9 लाख के इन्होंने परचेज किए हैं, तो हमने यहाँ डाल दिया बच्चों, ठीक है। अब देखो 2011 से लेके 2011 से 2013 तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अक्टूबर 1 में इनका ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, तो चलो पहले 2013 तक हम पहुंचे। तो यहां पर हमारा अमाउंट आ गया 9 लाख रुपीज। फिर बात आती है हमारी 2011 की ही दिसंबर 31 की। यहां पर आप क्या लगाएंगे, डेप्रीशिएशन। तो प्यारे बच्चों डेप्रीशिएशन की एंट्री की क्या एंट्री होगी, जर्नल डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। तो ट्रक अकाउंट की क्रेडिट में बाय डेप्रीशिएशन, फर्स्ट पर और सेकंड पर। अब एक चीज बताओ, 90,000 का अप्रैल में खरीदा है, बुक्स क्लोज होते हैं 31 दिसंबर को, कितने महीने यूज किया, देखो यहां महीने निकालते हैं। देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर और दिसंबर, इसमें इसने यूज किया है। कितने महीने हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो ट्रक है ये 9 महीने यूज हुआ है हमारा, तो 9 महीने का क्या लगाना है हमें, डेप्रीशिएशन। बच्चों डेप्रीशिएशन कितना कर रखा है, 20% ऑन अनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस। तो यही हमारा बुक बैलेंस है 20 साल का, तो इसका 20% निकालो। 90,000 का 20% आएगा दोस्तों 18,000 रुपए। अब यहाँ आपने सीधा 18,000 नहीं लिख देना, 18,000 सीधा नहीं लिख देना। कैसे करेंगे हम इसको, कैलकुलेशन देखिए बताता हूं। देखो जो हमारा बेटा 90,000 रुपए है, उसका जो 20% आएगा, परसेंटेज ऐसे निकलती है, ये आपकी होगी 18,000 रुपीज। अब 18,000 कितने महीने के लिए बेटा, 12 महीने के लिए। अगर आप 18,000 को 12 से अगर डिवाइड करोगे तो 1,500 रुपये आएगा।
इसका मतलब 1500 रुपये क्या है, पर मंथ का है, और हमें कितने का चाहिए, 9 मंथ्स का। तो 1500 इंटू आप 9 करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 13,500 रुपये। तो पहले का डेप्रीशिएशन हमारा हो गया 13,500 रुपये। सेकंड की बात करो, सेकंड की बात कितना, जो दूसरी हमारी मशीन है या ट्रक है उसका हमारा कितना है बेटा, 8,10,000 रुपये। 8,10,000 का बच्चों 20% कितना होगा, 8,10,000 का 20% होगा बच्चों 1,62,000 रुपये, 1,62,000 रुपये। ये है बच्चों 12 महीने का। इसको 12 से डिवाइड जब आप करेंगे और 9 महीने का जब आप इसका निकालेंगे तो आएगा आपका 1,21,500। ये आपका 9 मंथ्स का आ गया। तो इसका आ गया प्यारे बच्चों 1,21,500 रुपये। ठीक है। अब दिसंबर 31 को ही हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका बैलेंस क्लोजिंग डाउन बाय बैलेंस क्लोजिंग डाउन। यहां पर हमारा बैलेंस क्लोजिंग डाउन है जो, वो कैसे निकलेगा हमारा, ये हमारी हो गई पहले नंबर की मशीन, 90,000 की मशीन में 13,500 डेप्रीशिएशन खा गया, तो हमारी ये मशीन रहेगी प्यारे बच्चों 76,500 रुपए की। और जो हमारी सेकंड मशीन है वो 8,10,000 रुपए की थी, उसमें से हमने 1,21,500 घटाई, वो रहेगी बेटा 6,88,500 रुपए की। और 6,88,500 और 76,500 को जोड़ोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 7,65,000 रुपए। और डेप्रीशिएशन हमने इस बार कितना चार्ज किया, 1,21,500 और 13,500, यहाँ पर हमने डेप्रीशिएशन चार्ज किया है 1,35,000 रुपए। टोटलिंग करो कि हमारे सर सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, तो आपको दोनों तरफ का जो बैलेंस मिलेगा प्यारे बच्चों वो मिलेगा 9 लाख रुपए। ठीक है। अब बात करते हैं अगले साल की। अगले साल में हमारे 2012 में जनवरी 1 की बात आए तो सबसे पहले हमने क्या डालना पड़ेगा, बैलेंस। हमारा सबसे पहले हम ऊपर से उतारेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इसमें बच्चों सबसे पहले नंबर पे बैलेंस आएगा हमारा 76,500 रुपए का। सेकंड बैलेंस बच्चों हमारा आएगा 6,88,500 का। टोटल हमारा 7,65,000 रुपये ऊपर से हमने बैलेंस ब्रो डाउन कर रहे हैं। देखो अभी भी बात बताऊं अगर, तो अक्टूबर 2013 की ये बात अभी है, अभी हम 2012 में है, तो 13 में जाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, इस पर डिप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा। 2012 दिसंबर 31 यहाँ पर आएगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब आपको डेप्रीशिएशन की एंट्री पता है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। यहाँ पर फर्स्ट मशीन की हो रही है, सेकंड मशीन की। अब दोबारा हम आते हैं अपने वर्किंग नोट्स पर कि हम इनका डेप्रीशिएशन, देखो ये चीजें वर्किंग नोट्स अगर आप करके दिखाओगे ना, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। ठीक है। अगर आप इनको वर्किंग नोट्स को सही तरीके से नहीं दिखाते हो तो आपका नेगेटिव पॉइंट है। ये देखो 76,500 रुपए की पहली मशीन थी, 20% हमारा डेप्रीशिएशन है प्यारे बच्चों, तो पूरा साल का डेप्रीशिएशन है जो हमारा वो कितने रुपए हो गया, 15,300 रुपए। क्या ये मशीन पूरे साल यूज हुई है, हाँ का हो गया आप सही, सर जैन से दिसंबर तक यूज हुई है, तो यहाँ लिख दो आप 15,300। अब सेकंड मशीन की अगर मैं बात करूं 6,88,500, इसको अगर 20% का अगर हम इसका डेप्रीशिएशन निकालने लगे तो कितना आएगा बच्चों, 6,88,000 का 20% आएगा 1,37,700 रुपये, 1,37,700 रुपये। ठीक है। तो आप इस डेप्रीशिएशन को यहाँ लिख दो 1,37,700 रुपीज। अब इन दोनों को जोड़ोगे आप तो कितना आएगा आपका 1,53,000, 1,53,000। ठीक है। अब चलिए दोबारा आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर आपने डेप्रीशिएशन जब लगा दिया तो दिसंबर 31 को हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका बाय बैलेंस क्लोजिंग डाउन, बाय बैलेंस क्लोजिंग डाउन। क्लोजिंग डाउन में जब पहली मशीन का आप निकालेंगे तो 76,500 में से 15,300 आप घटाएंगे तो बेटा आएगा 61,200 रुपये। ठीक है। और सेकंड मशीन है जो हमारी 6,88,500 की, उसमें से 1,37,700 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों आएगा 5,50,800 रुपये। और टोटल जो हमारे जो ट्रक हैं यहाँ पर वो कितने के हैं, 6,12,000 रुपये के हमारे ट्रक हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं अभी। ठीक है। दोनों साइड्स को इक्वेट करेंगे 7,65,000 आपको यहाँ मिलेगा और बच्चों 7,65,000 आपको यहाँ मिलेगा।
तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ अभी 2 साल का। 2013 के लिए मैं इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर, तो बच्चों शिफ्ट कर लिया हमने नीचे। अब हम आएंगे बेटा कौन से में, 2013 में। 2013 को जैन फर्स्ट को हमारा वही पुराना काम क्या करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे बैलेंस आप नीचे डालेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 61,200 रुपये, और सेकंड हमारा आएगा प्यारे बच्चों 5,50,800 रुपये। दैट वुड बी टोटल 6,12,000 रुपये का। ठीक है, अब क्या कहता है क्वेश्चन, देखो अब ध्यान देना थोड़ा। ऑन 1 अक्टूबर 2013, 2013 में ये है, 1 अक्टूबर 2013 को वन ऑफ द ट्रक वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। मतलब जो हमने बेटा 10 ट्रक 9 लाख रुपए के खरीदे थे, उनमें से एक ट्रक यानी कि जो शुरुआत में 90,000 का खरीदा होगा, वो ट्रक क्या हुआ, मेट विद एन एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के कारण खत्म हो गया, और उसका इंश्योरेंस जब हमने कंपनी से क्लेम किया तो 56,200 रुपए हमें मिले लगभग। इसका मतलब ये है कि 56,200 में आपको ट्रक बिक गया। इसको इस सेंस में तो ले सकते हो ना कि एक ट्रक था हमारा, वर्किंग हो रही थी, 56,200 में वो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने 56,200 में दे दिया। इसका मतलब कि 56,200 हमें उस ट्रक की क्या हुई है, वैल्यू रियलाइज हुई है। एक तरह से हमारा उतने की वैल्यू में वो ट्रक बिक गया, हमें उसकी उतनी की वैल्यू रियलाइज हुई। अब बात करते हैं यहाँ काम कैसे होगा। उसके बाद भी कहता है ये, ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक वाज परचेज्ड बाय द कंपनी फॉर द सम 1 लाख। 1 लाख रुपए के लिए एक और ट्रक परचेज किया गया। तो देखो पहले परचेज की एंट्री कर देते हैं हम यहाँ, अक्टूबर 1 को टू बैंक अकाउंट, क्या होगी, ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसको हमने दे दिया बेटा नाम 3rd नंबर पर। 3rd नंबर पर हमने कितने रुपए का खर्च किया है, 1 लाख रुपए का एक ट्रक खरीद लिया जी। वैसे एक ट्रक में 1 लाख रुपए में ट्रक मिलते नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन खरीद रहे हैं तो हम खरीद रहे हैं। इतने सस्ते हो तो कोई भी खरीद ले बच्चों। अब बात आती है अक्टूबर 1 की कैसे होएगा। देखो अब वही बात हमारी वर्किंग नोट वाली, वर्किंग नोट की बात पे चलते हैं। 61,200 वैल्यू ध्यान रखना आप। बेटा एक चीज बताओ मुझे, आपकी जो ये मशीन है हमारी, जो फर्स्ट वाला जो सॉरी हमारा ट्रक है जो 61,200 रुपए का था, ये जैन 1 की वैल्यू है इसकी, और हमने बेचा कब है इसको, अक्टूबर 1, या इसकी रियलाइज कब हुई है, अक्टूबर 1 को। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर बताया था मैंने कि पहले उस डेट तक की वैल्यू पर आओ। आज अगर 61,200 का ट्रक, आज अगर 61,200 का ट्रक मैं आपका 56,200 रुपए में बेच दूं, 56,200 की वैल्यू दे रखी है देखो इन्होंने, अगर आपका 61,200 का ट्रक आज 56,200 की वैल्यू में बेच दें तो हमें नुकसान है, कितने हजार रुपए का नुकसान है, 5,000 रुपए का। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि सर हमें तो ये वैल्यू जैन 1 की है, अक्टूबर 1 की क्या वैल्यू वो बताओ। तो हमें क्या चार्ज करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना चार्ज करना पड़ेगा, देखो कितने दिन यूज करा आपने इसको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर पर रुक जाना क्योंकि अक्टूबर 1 को तो बेच दिया, अक्टूबर का तो महीना यूज ही नहीं किया, तो सितंबर तक रुकना। कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंथ्स के लिए आपने इस ट्रक को यूज कर लिया। उस 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कौन करेगा, कैसे वैल्यू आएगी, देखो 61,200 रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, बुक वैल्यू हमारी 61,200, ये इसका 20% निकालो बच्चे पहले। 61,200 का 20% अगर आप निकालेंगे वो आएगा बेटा 12,240 रुपए। अब 12,240 है कितने महीने का, 12 महीने का। तो 9 महीने का निकालने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 12,240 इज बीइंग डिवाइडेड बाय 12, 1,020 आ गया एक महीने का, और 9 महीने का आ गया प्यारे बच्चों 9,180 रुपए। इसमें से आप 9,180 रुपए माइनस करो पहले। 61,200 में से 9,180 माइनस किया आपने तो 52,020 रुपए, 52,020 रुपए क्या आ गया बच्चों, इसका वैल्यू आ गई, हमारी वैल्यू आ गई इस मशीन, इस ट्रक की, कब की, अक्टूबर 1 की। यहां पर अगर मैं लिख दूं इसको तो गलत नहीं होगा, वैल्यू ऑन अक्टूबर 1। अब आप अक्टूबर 1 को आपने एक चीज 56,200 में बेच दी, एक चीज जिसकी वैल्यू आपकी बुक में 52,020 रुपए बेटा, आपने उसको 56,220 में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। आप कहोगे सर कमाल है, इतना तो हमें पता ही है, 52,000 की अगर हम एक चीज 56,200 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें 4,180 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट ऑन सेल। क्या हो गया बच्चों,
प्रॉफिट ऑन सेल। अब आओ हमारे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन ने हमको क्या कहा है बच्चों, देखो कि सर अक्टूबर 1 को सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन अकाउंट में हमने कितना निकाला है डेप्रीसिएशन बेटा, 9,000। ये आपको वर्किंग नोट्स साथ के साथ रख के देखने पड़ेंगे, 9,180 रुपए, 9,180 रुपए, ठीक है। अक्टूबर 1 को ही बाय बैंक से, बैंक से ही हमें क्या मिला है, रियलाइजेशन अमाउंट मिला है कितना, 56,200 रुपए का, 56,200 और ये, ठीक है। अब देखो मेरी बात, एक चीज जो कि 61,200 रुपए की थी, एक चीज जो कि 61,200 रुपए की थी, उसमें से 61,200 में से 9,180 रुपए तो कौन ले गया, डेप्रीशिएशन ले गया, और 56,200 रुपए हमें क्या आ गए, बैंक से आ गए। तो बेटा हमें अक्टूबर 1 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ हमें, 4,180 रुपए का। क्या इसको क्या नाम देंगे हम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ट्रक, ठीक है। तो ये हमारा आ गई एंट्री किस चीज की, जो हमें ट्रक बेच दिया। दोबारा समझ लो, 61,200 का एक ट्रक था, 56,200 में बेच दिया, 9 महीना यूज किया, तो पहले 61,200 में से 9180 रुपए घटाओ, आपके पास एक वैल्यू आएगी 52,020 रुपए। 52,020 रुपए की चीज आपने 56,200 में बेच दी, तो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट आता है इस साइड, अगर लॉस होगा तो लॉस हमारा आ जाएगा इस साइड, ठीक है। अब बात क्या करेंगे, दिसंबर 31 की, क्या लगाना पड़ेगा बेटा बाकी मशीन पर, डेप्रीशिएशन बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब देखो मशीन नंबर सेकंड बच गई हमारे पास, ये वाली 5,50,800 की मशीन का 20% कितना हुआ बेटा, 1,10,160 रुपए, 1,10,160 रुपए। 12 महीना यूज हुई है मशीन, तो पूरा 12 महीने का क्या कर देंगे, डेप्रीशिएशन चार्ज। अब सेकंड मशीन है, 1,00,000 रुपए की थी बेटा, सेकंड मशीन हमारी कितने रुपए की थी, 1,00,000 रुपए की थी। आओ, सेकंड मशीन हमारी 1,00,000 रुपए की थी, इसका 20% वैसे निकालना मुंह जबानी आना चाहिए, हो गया 20,000 रुपए। 20,000 की एक चीज, 12 महीने का डेप्रिसिएशन है, यूज कितने दिन की है ये, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीना यूज किए बेटा, तो कितना आ गया इसका डेप्रिसिएशन, 5,000 रुपए। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए। तो हमारा 1,15,160 का क्या हो गया बच्चों, डेप्रिसिएशन हो गया इस साल का, ठीक है। अब क्या निकालना पड़ेगा हमें, बैलेंस निकालना पड़ेगा। दिसंबर 31 को हमें निकालना है बाय बैलेंस क्लोजिंग डाउन। क्लोजिंग डाउन में आप सेकंड नंबर मशीन का निकालेंगे तो आपको कितना लगेगा, 5,50,800 में से 1,10,160 घटाइए तो आएगा मेरे बच्चों 4,40,640 रुपए। और थर्ड मशीन है जो हमारी, 1,00,000 रुपए में से 5,000 डेप्रिसिएशन कट के 95,000 आ जाएगा आपका दूसरी मशीन का। आप इनको वैल्यू कर लो, 4,40,640 जमा में 95,000, टोटल हमारी मशीन कितनी रह गई हमारे पास, 5,35,640 रुपए। दोनों साइड को वैल्यू कर लो, देख लो आपके सर सही बताते हैं गलत बताते हैं। 56,200 जमा 91,180 जमा 1,15,160 जमा 5,35,640 रुपए, 7,16,180, 7,16,180। ये हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों, बैलेंस आ गया एक साइड का, और दूसरी साइड का भी जब आप बैलेंस डालेंगे तो वही आपका 7,16,180। अब देखो यहां ही क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते हम। क्वेश्चन ने क्या कहा है, भाई मेरे को तो 4 साल की बताओ, 31 दिसंबर 2014 तक की एंडिंग बताओ, 31 दिसंबर 2014। तो ये 2014 का भी हमसे काम करवाना चाहता है, तो हमें काम करने में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि हमें काम करना आता है। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, इसमें आप सेकंड नंबर का बैलेंस निकालोगे 4,40,640 रुपए, थर्ड वाले का बैलेंस निकालोगे वो आएगा बेटा 95,000। टोटल कितना था हमारे पास, 5,35,640। 2014 दिसंबर 31 क्या लगाओगे प्यारे बच्चों, डेप्रीशिएशन बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। पूरा लिखना है आपने, मैं अभी वैसे ही बता रहा हूं आपको। सेकंड
4,40,640 का 20% कितना होगा बेटा? 88,128 रुपये। 4,40,640 का 20% ये होगा बेटा 88,128। फिर आगे हमारी थर्ड मशीन 95,000 का 20% कितना हो गया बेटा? 19,000। टोटल हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना ले गया इस साल? 1,07,123 रुपये। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? बैलेंस। तो बैलेंस के लिए आपने क्या डाला यहाँ पर? बाय बैलेंस क्लोजिंग डाउन। सेकंड 88,130 को 4,40,640 से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 3,52,517 रुपये। और थर्ड जो हमारी मशीन है 95,000 में से 19,000 घटाएंगे तो बेटा आएगा 76,000। यही तो क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि ईयर एंडिंग 2014 का टोटल हमें बताओ। यहाँ हमारी मशीन कितनी रहेगी बच्चों? 4,28,517 रुपये। आप दोनों साइड का जब बैलेंस करेंगे तो आपका 5,35,640 रुपये आएगा और यहाँ पर भी 5,35,640 रुपये आएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन क्या होता है बेटा? खत्म होता है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन यहाँ जब खत्म हुआ तो मैं आपको जो शुरुआत में मैंने बताया था कि बेटा मैं इसको अलग लिख के चल रहा हूँ, उसका कारण था ये देखो, अगर हम इसको 9 लाख ही लिख के चलते तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में काफी दिक्कतें होती। कैसे दिक्कतें होती देखो, उस दिक्कतों का भी बात करते हैं। दिक्कत कैसे होती? आपने सपोज करो 9 लाख ले रखा था तो आपको जो अभी प्रॉफिट बुक वैल्यू साथ के साथ पता लग रही है ना, देखो यहाँ 61,200 रुपये जो आपको साथ के साथ पता लगी, इसके आपको कैसे आना पड़ता? 90,000 है, इस पर पहले ईयर का लगा 13,500, बाद में 76,500 की मशीन हाथ लगी, फिर हमारा 15,300 रुपये लगा, फिर हमारे पास 61,200 रुपये की मशीन हाथ लगी। तीसरे ईयर तक आने के लिए आपको वर्किंग नोट में ये काम करना पड़ता सारा कि फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन और सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन और थर्ड में तो हमने बेच दिया इसको, तो ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती वर्किंग नोट्स में। लेकिन जब हमको पता है क्वेश्चन, जब हमने पढ़ लिया कि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जी मैंने तो एक ट्रक आगे जाके बेचना है, तो आप उसको शुरुआत से अलग लेके चलो जिससे कि हमारी अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर हमारी क्या आती रहे? वैल्यू आती रहे। तो हमने इसको अलग लेने का सिर्फ और सिर्फ बेटा मतलब ही है कि हमारी जो वैल्यू है वो अलग अलग, यहाँ 90,000 है वो शो हो गई, 76 शो हो गई और 61,200 शो हो गई वैल्यू शो करने के लिए। तो ये एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का एक क्वेश्चन था जिसमें हमने मशीन बेची, सॉरी ट्रक हमने बेचा और उससे हमने क्या परचेज किया? प्रॉफिट अर्न किया और साथ में एक और जो एडिशनल ट्रक था वो परचेज किया। उसके सारे की हमने एंट्री सीखी है। तो अगर कोई इस क्वेश्चन में आपको रिलेटेड इशू हो तो आपका स्वागत है, कभी भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चे इस चैनल तक पहुंच सके और इस चैनल की उपयोगिता का लाभ ले सकें। थैंक यू सो मच बच्चों, और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, अकाउंट्स में माहिर बनिए।